बिहार में अपराधियों के तांडव को लेकर अक्सर आरजेडी सवाल खड़े करती है और खास करके तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते हैं। बिहार चुनाव से पहले जहां एक तरफ एनडीए इन सभी सवालों से घिरी है, तो आरजेडी और मजबूत होती जा रही है। ये आप दिन पर दिन देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव कितने जिलों में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, जहां जहां घटना होती है परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कई बातों के संदेश देता है और कई बातों की तरफ इशारा करता है कि बिहार में अब आरजेडी दूसरे तरीके से उभर रही है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर तेजस्वी यादव ने मंच से भाषण दिया और तेजस्वी यादव के सामने ही नारे लगने लगे कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। और इसके बाद तेजस्वी यादव फिर से लोगों से जो है वो बातचीत किए, तमाम चीजें, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी थी और मंच से ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष के लिए नारे लगने लगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। बीते दिनों तेजस्वी पटना में नहीं थे, कोलकाता में थे। कोलकाता में तेजस्वी यादव जो है वो पापा बने। कोलकाता में तेजस्वी यादव की पत्नी और जो उनको दूसरी बार पापा बने, तो वहां पहुंचे थे, वहीं पे उनकी पत्नी थी, तमाम। इसके बाद तेजस्वी जब बिहार आए तो फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ जिस तरीके से काम किया गया, कल ही उनके आवास पर पहुंचे थे, बातचीत किए, मुलाकात किए, लोगों का हाल जाने और सरकार से बड़ी डिमांड कर दी कि इन लोगों की मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, नौकरी दी जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, फांसी की सजा, सभी चीजें। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने मंच से ऐलान कर दिया और खूब गरजे हैं, सभी बातें क्लियर कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी बातों से टेक दिए, डरा गया, लेकिन लालू जी अब तक डरे नहीं, अब तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर, जेल भेजा, केस किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लालू जी को छोड़िए, हम पे मुकदमा किया। जब लालू जी नहीं डराए तो लालू जी का लड़को नहीं डराए वाला है, इस लड़ाई को लड़ने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल तक खटारा सरकार को सह लिया है, अब 20 साल बहुत होता है। अब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, तेजी से विकास चाहते हैं, तेजी से तरक्की चाहते हैं। इसलिए आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम सब लोग, जैसे 17 महीने हम लोग थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया, सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार मौका मिलेगा तो लाखों में नौकरी तो मिलवे करेगा, रोजगार मिलेगा ही। लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, महंगाई से सब लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है, खर्चा बढ़ गया है, आय कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना। हर महीने बहन माताओं के खातों में 2,500 रुपया डायरेक्ट सरकार देने का काम करेगी जब आपकी सरकार बनेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 400 रुपया केवल मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। आप लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे गरीब राज्य देश का कौन है और सबसे ज्यादा महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है कि नहीं? गरीब राज्य में सबसे महंगा बिजली। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है? 1200, अभी 50 रुपया और बढ़ा दिया, बढ़ाया ना। जब आपकी सरकार बनेगी तो 1200 से 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग करने का काम करेंगे।
तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। आने वाले समय में डोमिसाइल नीति को भी हम लोग 100% लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो वैकेंसी निकलता है वो बिहार के लोगों को ही मिले, कोई बाहर के लोगों को ना मिले। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। जब सरकारी नौकरी का बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का फीस होता है कई 500 कई 1000। उस फॉर्म का फीस हम लोग माफ करेंगे, किसी को भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा केंद्र तक जाइएगा और परीक्षा केंद्र से वापस घर आइएगा तो किराया लगता है। अभी का लड़का नौजवान पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा केंद्र जाता है, वहाँ जाते जाते पता चलता पेपर लीक हो गया, फिर नया तैयारी करता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पता चला ले फिर पेपर लीक हो गया। जब आपकी सरकार बनेगी तो 17 महीने की जो थी एक पेपर लीक नहीं हुआ। जब आपकी सरकार बनेगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगा और परीक्षा केंद्र तक जाने का, परीक्षा केंद्र से वापस घर आने का किराया भी सरकार देने का काम करेगी। आपको पॉकेट से देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसिया के लोगों जिंदाबाद, बाबा बख्तौर जिंदाबाद, गोरैया जी जय हो, मिसिया के लोग जिंदाबाद। तो आपका प्यार आशीर्वाद मिलेगा ना? हाथ उठा करके निश्चित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।